मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार का फायदा उठाएं वक्फ जायदादों के हकदार। बाइक दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ धोखा। मोबाइल छोड़ो किताबें उठाओ, शिक्षा के मैदान में नई क्रांति। नहीं रुक रहा है बड्डी माफियाओं का राज्य में आतंक। पीयूसी रिजल्ट्स के आते ही साइबर धोखेबाज हो गए हैं एक्टिव। बेलगाम के करीब मालगाड़ी रेल की पटरी से उतर गई, 4 घंटे तक तमाम ट्रेनें बंद। सीसीबी पुलिस की 2 ठिकानों पर रेड, 5 करोड़ का ड्रग सीज। टाइट सिक्योरिटी में सीईटी की एग्जाम, स्टूडेंट्स की गई इंच इंच की जांच। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सरकार का फायदा उठाएं वक्फ जायदादों के हकदार। दावणगेरे जिला भर के तमाम औकाफी इदारों के जिम्मेदारों से एमएलसी और रियासत कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सदर जनाब अब्दुल जब्बार, इन्होंने वक्फ जायदादों के हकदारों को कड़वी और सच्ची नसीहत करते हुए कहा कि देश में अब वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं कानून बन चुका है, जिसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब वक्त आ गया है कि तमाम वक्फ इदारों के जिम्मेदार जो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से लिया है अब तक काम, इस गलती को दोबारा न दोहराए। जिम्मेदार अपनी गफलत से बेदार होकर रियासत की कांग्रेस सरकार के होते अपने इदारों के डॉक्यूमेंट्स को कर लें दुरुस्त। इस सरकार का फ़ायदा उठाएं मसाजिद, मदारिस, दरगाहों, कब्रस्तान, ईदगाहों और अपने अपने इदारों की जायदाद के दस्तावेजात अब अगर नहीं करवाए ठीक और दुरुस्त करने में हुई फिर लापरवाही तो हमें अपनी आने वाली नस्लों के आगे होना पड़ेगा शर्मिंदा। 3 साल का है आपके पास रियासत में ये वक्त, तब तक करवा लें अपने दस्तावेजात दुरुस्त का पैगाम दिया एमएलसी अब्दुल जब्बार। इन्होंने बाइक्स दिलवाने के नाम पर सैकड़ों लोगों के साथ धोखा। बीजापुर में चालाक धोखेबाज का कारनामा, सरकारी स्कीम से बाइक दिलवाने का झूठा वादा। बीजापुर जिला सिंदगी के मंजुनाथ वसमनी का कमाल, 40 से 50% की सब्सिडी का झांसा। 130 लोगों से करोड़ों का रुपया, 1 करोड़ 20 लाख लेकर फरार आरोपी को महाराष्ट्र के भिवंडी से किया है बीजापुर पुलिस ने गिरफ्तार, जो पहले खुद ही रुपया डालकर दिया करता था बाइक्स। इसी धोखे में आकर पूरा गांव हुआ है इस धोखेबाज का शिकार की जानकारी दी जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी ने। मोबाइल छोड़ो किताबें उठाओ, शिक्षा के मैदान में नई क्रांति। रामनगर के अलावा राज्य के कई शहरों में मिशन एजुकेशन, बच्चों के हाथों से मोबाइल छुड़वाओ किताबें उठाओ का नया अभियान, शिक्षा के मैदान में नई क्रांति, जिसकी हर तरफ हो रही है सताइश। क्या रंग लाएगी इनकी मेहनत, जिसका मकसद स्टूडेंट्स में पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ाना है। मोबाइल की लत छुड़वाकर किताबें पढ़ने की आदत को परवान चढ़ाने गाँव-गाँव, शहर के चौराहों पर अवेयरनेस कैंप। आपका भी योगदान जरूरी है इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए, कह रहे हैं इस मिशन से जुड़े लोग। नहीं रुक रहा है बड्डी माफियाओं का राज्य में आतंक। फाइनेंस का टॉर्चर, बड्डी खोरों का रिकवरी के नाम पे लोगों पर जुल्म, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने लाया है राज्य में सख्त कानून। इसके बावजूद भी थम नहीं रहा है बड्डी माफियाओं का टॉर्चर। लिया हुआ रुपया देने के बाद भी बड्डी वसूली से परेशान सुभाष अंबिगेरी नामी व्यक्ति ने किया है गदग के पुलिस थाना में शिकायत दर्ज। इसके बाद पुलिस की रेड, एक साथ 4 बड्डी खोरों के घरों पर छापा मारी। ब्लैंक चेक, बॉन्ड पेपर्स, नकद रुपया सीज करके गैर कानूनी सूदखोरों को पकड़ा है पुलिस ने की जानकारी दी गदग जिला एसपी बीएस नेमगौड़ा ने। पीयूसी के रिजल्ट्स का ऐलान हो चुका है तो वहीं एसएसएलसी का रिजल्ट आना बाकी है राज्य में। इसी टाइम में बच्चों के मां बाप अच्छी सी कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन और स्कॉलरशिप मिलने वाली कॉलेज की तलाश में रहे मां बाप करते रहते हैं ऑनलाइन सर्च।
इसी बात का फायदा उठाकर मोबाइल फोन पर साइबर ऑनलाइन चोर तरह तरह के लालच, फीस में कटौती, स्कॉलरशिप का झांसा देकर मोबाइल पर लिंक और क्यूआर कोड स्कैन, ये सब करने से पहले आप हो जाएं होशियार। स्कॉलरशिप और कम फीस के चक्कर में ये धोखेबाज कर देंगे आपके अकाउंट में रहा सारा रुपया ही गायब। हर जगह फैलाई जा रही है ये अवेयरनेस कि कोई भी कॉलेज नहीं भेजता आपको इस तरह का लिंक और क्यूआर कोड। बेलगाम के करीब मालगाड़ी रेल के पटरी से उतर गई। 4 घंटे तक तमाम ट्रेनें बंद। बेलगाम रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर कुछ ही फासले पर हुआ है ये हादसा। जैसे ही स्टील लेकर जा रही मालगाड़ी गुजरी, रानी चन्नम्मा ट्रेन आ रही थी। सामने से माल से भरे ट्रेन की 2 घंटे देरी के बाद रानी चन्नम्मा बेंगलुरु कोल्हापुर ट्रेन सुबह 8 बजे पहुंच रही थी, तो अधिकारियों ने ट्रेन को देसूर स्टेशन पर ही रोक दिया क्योंकि वो पटरी से उतर गई थी। बेलगाम से 8 किलोमीटर देसूर रेलवे स्टेशन के फासले पर ही ये हादसा होने से 4 ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा बड़ा असर। पूरे 4 घंटे तक ट्रेन रही इस मार्ग पर बंद। सीसीबी पुलिस की 2 ठिकानों पर रेड, 5 करोड़ का ड्रग सीज। राजधानी बेंगलुरु में 2 अलग अलग ठिकानों पर सीसीबी पुलिस की रेड। बेंगलुरु के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में छापामारी, 5 करोड़ कीमत का ड्रग, 30 लाख नकद, 3 करोड़ 50 लाख कीमत का 3 किलो गांजा और 1 करोड़ 50 लाख कीमत के 1 किलो MDMA नशे का सामान को सीज किया है ड्रग पेडलर्स के साथ सीसीबी पुलिस ने। टाइट सिक्योरिटी में सीईटी की एग्जाम स्टूडेंट्स की गई इंच इंच की जांच। आज राज्य में साल 2025 के सीईटी एग्जाम्स की हुई शुरुआत। इंजीनियरिंग, वेटरनरी मेडिसिन, फार्मेसी, आयुर्वेद और कई पेशावराना कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीईटी एग्जाम्स का आयोजन कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। जितने भी कानून बनाए, स्टूडेंट्स का एक अलग ही मूड, वही पुराना अंदाज। एग्जाम्स के सारे रूल्स तोड़ने का काम। फुल आस्तीन के शर्ट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हाथों में वॉच, उंगलियों में अंगूठियां, जेब वाले कपड़े, तो लड़कियों का भी वही हाल। एग्जाम सिक्योरिटी और स्टाफ ने की गेट पर खड़े होकर इंच इंच की तलाश जांच। टाइट सिक्योरिटी में चली आज राज्य में सीईटी की एग्जाम। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।